हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम ये जो गर्ल्स क्रॉप टॉप या इसे आप लेडीज़ की भी बोल सकते हैं बना रहे हैं। तो इसका ये पैटर्न, इसका बैक पोर्शन और यहाँ तक इसकी ये जो बटन पट्टी है ये हमने बनानी पहले ही आपको बता दी थी। तो आज हम इसके ऊपर इसको बनाना आपको बताएंगे किस तरह से इसका नेक बनेगा और किस तरह से इसकी जो है वो शोल्डर कटिंग होगी। तो ये हम हाफ स्कीवी या क्रॉप टॉप बना रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इस पर इसकी स्लीव्स भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको हाफ क्रॉप टॉप ही बनाया है। तो ये हमने बटन पट्टी के साथ इस तरह से बनाया है। तो थोड़ा सा ये यूनिक बनता है, तो आप इसे ध्यान से देखिए कि किस तरह से ऊपर बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये इस साइड का जो पोर्शन था उसकी दोनों साइड की लेंथ हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसका नेक और शोल्डर कटिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो साथ में ही हम इसका नेक बनाएंगे, इसकी शोल्डर कटिंग के साथ में ही इसका नेक बनाना भी स्टार्ट करेंगे। तो इसके नेक को हम थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे। तो अगर आप चाहें तो कम फंदे लेकर कम इसको बना सकते हैं, ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना चाहते तो वो भी आप बना सकते हैं। तो अगर आप इसका छोटा नेक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फिर जब इसकी शोल्डर कटिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसका नेक बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप इसी तरह से बनाना चाहते हैं तो इसको साथ में ही स्टार्ट कीजिए। तो लेकिन इस तरह से बनाने से ये थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा अदर क्रॉप टॉप के या स्कीवी के। तो चलिए बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ तक हमने इसको बना लिया था, सीधी साइड कंप्लीट करके इसका पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया था। फिर हमने इसको रॉन्ग साइड में फिर से इसका पैटर्न स्टार्ट किया। तो यहाँ तक हमने इसको जैसे इसका पैटर्न डालते हैं रॉन्ग साइड से वैसे ही बनाते हुए यहाँ तक हमने बना लिया है। तो उसके बाद हमने क्या किया, 12 फंदे इसके बटन पट्टी के और साथ में इसके 9 फंदे हमने पैटर्न के। 12 प्लस 9 फंदे यानी कि हमारे 21 फंदे, 21 फंदे टोटल यहाँ पर हमारे जो हैं उनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। इन 9 फंदों के ऊपर हम पैटर्न नहीं डालेंगे। तो वो क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसको यहाँ पर इसका नेक बनाएंगे, इसलिए हमने इसको छोड़ा है। तो ये इसका जो बैक पोर्शन है उसमें हमने क्या किया, ये देखिए पहले हम ये बना देते हैं। तो ये भी हमने ऐसे बनाया और यहाँ तक हम आ गए हैं। अब हम इसको यहाँ से लेकर जाएंगे इसकी कटिंग करने के लिए। तो ये ध्यान से देखिए किस तरह से इसको बनाते हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंट बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लेंगे। तो यहाँ तक हमने ये हमारा पैटर्न जो है वो डाल दिया है। और ये 21 फंदे देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21, 12 फंदे बटन पट्टी के, 9 फंदे पैटर्न के छोड़ लिए हैं। इसको हम सिंपली ही बना लेंगे, इसमें हमने पैटर्न नहीं डालना है। 9 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 फंदे बना लिए। फिर धागा आगे करके 12 फंदे बटन पट्टी के उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट का फंदा सीधा 12। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब हम ये बैक का पोर्शन बनाएंगे। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, इसको हमने साथ में ही बनाना पड़ेगा। तो पहले हम इसकी ये जो 12 फंदों की बटन पट्टी है इसको उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए 2 4 6 8 10 और 12, इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे। अभी इसको हमने नहीं बनाना है। तो ये दोनों जो बटन पट्टी है इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पर जो हमारा ये स्कीवी है इसको हमने शेप दी है बटन पट्टी की। तो ऐसे लगेगा कि जैसे आपने बटन पट्टी के साथ इसको पहना है, लेकिन यहाँ से हम इसको ज्वाइन करके बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी अलग अलग बुन सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन करके बनाऊंगी। तो यहीं से हम हमारा पहले नेक डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फंदे हैं इसको वैसे छोड़ देंगे और ये वाला धागा लेते हुए एक और नीडल लेंगे और इसके साथ हम 12 और
+9 यानी कि 21 फंदे जो हैं वो डिक्रीज कर देंगे। तो 12 फंदे हमने किस तरह से ये डिक्रीज करने हैं, ये दोनों फंदे एक साथ लेते हुए, दो फंदों का एक फंदा बनाते हुए इनको डिक्रीज करेंगे। तो दोनों फंदे एक साथ हम ज्वाइन करेंगे और ये हमारी उल्टी रॉ जाएगी। तो इनको ये देखिए हम सीधा ही बना लेंगे, चाहे आप इसको उल्टा बुनते हुए बना लीजिए। तो देखिए इसको हम ऐसे उल्टा बुनते हुए बना लेते हैं। तो देखिए दो फंदों का एक फंदा बना लिया, फिर से ऐसे लेंगे, पीछे की साइड से एक फंदा उठाएंगे, एक आगे की साइड से उठाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब ये पीछे वाला फंदा जो है उसको ऐसे आगे के फंदे के ऊपर से हम ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। फिर से पीछे का एक फंदा लेंगे, एक आगे का फंदा लेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए। अब पीछे वाला जो हमारा फंदा है इसको लेंगे और आगे के फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे ये 12 फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ हो जाएंगे। तो देखिए पीछे का फंदा लेंगे और आगे के फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे, फिर से तो ये देखिए ये हमारा जो बटन पट्टी है ये ज्वाइन हो गई है यहाँ तक। तो हमारे 12 फंदे जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। अब बाकी के फंदे 9 फंदे जो हैं उनको भी हम डिक्रीज करेंगे ऐसे सिंपली उल्टा बुनते हुए। 1 देखिए ये 12 फंदे 9 फंदे जो हैं उनको हम डिक्रीज करेंगे उल्टा बुनते हुए। तो ये देखिए यहाँ तक हमने ये इसके फंदे जो हैं वो डिक्रीज कर दिए हैं। अब हमारा जो पैटर्न है उसको हम डालेंगे 1 2 3। तो देखिए ऐसे ही इस सारी रो को हम बुन लेंगे पैटर्न डालते हुए। फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर इसकी शोल्डर डिक्रीजिंग करेंगे। तो उसके लिए हम 4 फंदे डिक्रीज करेंगे, 4 3 2 1 की इसकी कटिंग करेंगे। तो 4 फंदे हम डिक्रीज करेंगे। तो ये देखिए दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे उल्टा बुनते हुए। 1 दो फंदों का एक फंदा, 2 दो फंदों का एक फंदा, 3 दो फंदों का एक फंदा, 4। तो 4 फंदे हमने जो है वो डिक्रीज कर दिए हैं। अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे और पैटर्न डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इस पैटर्न को डाल लेंगे। तो हम यहाँ तक इसके
3 फंदे ये देखिए, ये 4 फंदे इसके जो हैं वो हम यहाँ तक 4 फंदों तक इसको हम पैटर्न डालते हुए बना लेंगे। 4 फंदे इसके यहाँ तक छोड़ देंगे। तो यहाँ तक मैं इसे बना लेती हूँ। ये देखिए, ये लास्ट के हमारे पास 4 फंदे रह गए हैं। इस पर हम पैटर्न नहीं डालेंगे, इसको हम सीधा ही बना लेंगे। 1 2 3 एंड 4। तो 4 फंदे हमने बना लिए। अब हम सीधी साइड में आएंगे तो यहाँ पर हमने जो इसकी कटिंग की थी वो हमने 20 फंदे इसके जो हैं वो कम किए थे फर्स्ट टाइम में। तो एक फंदा हमने छोड़ लिया था इसका एज बनाने के लिए। तो अब हम 3 फंदों की डिक्रीजिंग करेंगे नेक्स्ट साइड से। 3 2 1 की और डिक्रीजिंग करेंगे। तो 3 फंदे हम ये देखिए इस तरह से इसके डिक्रीज करेंगे। 2 फंदों का एक फंदा 1, 2 फंदों का एक फंदा 2, 2 फंदों का एक फंदा 3। तो 3 फंदे हमारे यहाँ पर डिक्रीज हो गए। धागा पीछे करेंगे और इस पैटर्न को हम एज इट इज बना लेंगे। तो देखिए, तो इस पैटर्न को डालते हुए हम ये सारी रो बनकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। तो देखिए, हमने सीधी साइड बना ली है। रॉन्ग साइड में आएंगे। अब हम इसके 3 फंदे जो हैं वो डिक्रीज करेंगे। तो एक फंदा ये लेंगे, नेक्स्ट फंदे के ऊपर से इसको ऐसे पास करेंगे। तो हमारा एक फंदा डिक्रीज हो गया 1, फिर 2 एंड 3। तो ऐसा करने से देखिए हमारी ये जो एज है ये बहुत ही स्मूथ बनती है। तो इसी तरह से हम इसको डिक्रीज करेंगे नेक्स्ट शोल्डर साइड से। तो अब हम बाकी का इसका जो पैटर्न है वो एज इट इज़ बना लेते हैं। ये देखिए, ये इसका सारा पैटर्न जो है उसको बना लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ तक मैं 3 फंदे इसके छोड़ूंगी। तो 3 फंदों के पहले तक ये सभी पैटर्न डालकर कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लास्ट में 4 फंदे छोड़े हैं। वो इसलिए क्योंकि ये 3 फंदे जो हैं वो पैटर्न के हैं। तो यहाँ पर हम 2 फंदे डिक्रीज कर देंगे तो ये पैटर्न नहीं बनेगा। इसलिए हम इसको सिंपल ही सीधा बुन लेंगे। चारों फंदों को 1 2 3 एंड इसे स्लिप करके उतार लेंगे। तो इस साइड में भी हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छा बनेगा अगर इस तरह से हम बनाएंगे। तो अभी पहले हमने इसके 3 फंदे डिक्रीज किए थे। अब हम 2 फंदे इसके डिक्रीज करेंगे। तो एक फंदा लेंगे, इसके ऊपर से पास करेंगे 1, फिर 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे 2। तो 2 फंदे हमारे जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। इस फंदे को हम ऐसे उल्टा ही बना लेंगे और धागा पीछे करके बाकी का हमारा जो पैटर्न है उसको सेम ही बना लेंगे। तो देखिए, ये हमारा जो पैटर्न है इसे हम बना लेंगे। तो ये सारी रो मैं बना लेती हूँ। फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। तो देखिए, रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो इसे स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा बुनेंगे, इसको ऊपर से पास करेंगे 1 एंड 2। 2 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए। अब हम बाकी का जो पैटर्न है उससे एज इट इज़ बना लेंगे। तो ये वाला फंदा बुनेंगे। अब यहाँ से इसे बना लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। तो देखिए, हमारे लास्ट के 2 फंदे हैं। तो इनको हम ऐसे, चाहे आप स्लिप कर लीजिए चाहे सीधा बुन लेंगे। तो फिर सीधी साइड में आएंगे। अब हम यहाँ पर एक फंदा डिक्रीज करेंगे। 3 फंदे हमने कर दिए, 3 2 1 फंदा डिक्रीज कर दिया था। अब एक फंदा डिक्रीज करेंगे और देखिए इस तरह से एक फंदा डिक्रीज कर देंगे और हमारी नेक डिक्रीजिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बाकी का जो पैटर्न है उसे ये देखिए एज इट इज़ बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको बुन लेंगे पैटर्न डालते हुए इस सारी रो को। तो ये मैं बना लेती हूँ। फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। तो ये देखिए, हमारी एक साइड की नेक और शोल्डर कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से इसको डिक्रीज किया है। एक साथ हमने 20 फंदे डिक्रीज किए नेक के, उसके बाद फिर हमने इसके 3 2 और 1 फंदे डिक्रीज किए नेक के।
20 फंदे एक साथ, फिर 3 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर 1 फंदा। और जो शोल्डर के हैं वो हमने 4 3 2 की कटिंग की है। एक फंदा हम डिक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि साइड में फिर ये एक फंदा जो है वो एज हमारा बन जाएगा, तो उसके साथ ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा बनेगा हमारा पैटर्न। अगर डिक्रीज कर देंगे तो ये साथ में हमारा पैटर्न जो है वो कोलैब हो जाएगा, तो इसलिए हम इसका साथ में एक फंदा एज का इस साइड में हमने रख लिया और एक फंदा ही एज का इस साइड में हमने रख लिया। तो अब इसको ऐसे ही एज इट इज बुनते हुए इसकी हम लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। अब कोई भी फंदा हमने इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है इस साइड का। अब दूसरी साइड भी सेम ही बनाएंगे। तो इसका नेक में आपको बता देती हूँ किस तरह से डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बटन पट्टी के इसके फंदे थे वो डिक्रीज कर लिए थे, वो हमने इसके बटन पट्टी के 12 फंदे डिक्रीज कर दिए थे। ये हमारे जो हैं वो ज्वाइन फंदे हैं। तो जो 12 फंदे बटन पट्टी के इस साइड के थे, 12 इस साइड के थे, तो दोनों साइड हमने इकट्ठा करके इसको डिक्रीज कर दिया। तो अब हम बाकी के इसके 8 फंदे, इस साइड के जो 8 फंदे हमने और डिक्रीज किए थे वो ही 8 फंदे हम इस साइड के भी डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ से हम इसे ले लेते हैं और रॉन्ग साइड में आएंगे। तो इसे इस तरह से ये देखिए नीडल ले लेंगे और ये हमारा जो धागा है वो इसके साथ ज्वाइन है। तो यहीं से हम 8 फंदे इसके डिक्रीज करेंगे। तो इसको इसके साथ जोड़ने के लिए ये वाला एक फंदा लेंगे यहाँ से, जहाँ से हमने इसे डिक्रीज किया था फंदों को, तो इसको नेक्स्ट फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो ऐसा करने से हमारे जो फंदे हैं वो साथ में ये देखिए इस तरह से हो जाएंगे। तो अब हम 8 फंदे जो हैं वो डिक्रीज कर देंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए। चाहे आप ऊपर से पास करके भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फंदे हमारे जो हैं वो डिक्रीज हो चुके हैं और बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। तो इस सारी रो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। तो ये देखिए लास्ट के हम 2 4 और 5 फंदे छोड़ देंगे, इनको हम सीधा ही बना लेंगे क्योंकि हमने सीधी साइड में 4 फंदे जो हैं वो इसके डिक्रीज करने हैं, तो इसलिए हम इसको 5 फंदों को छोड़ेंगे। अब सीधी साइड में आएंगे और यहाँ पर इसके 4 फंदे जो हैं उनको डिक्रीज कर देंगे। तो ये देखिए इसको उल्टा सीधा बुनते हुए डिक्रीज करेंगे। 1 2 3 4। ये देखिए 4 फंदे इसके डिक्रीज हो गए हैं। अब यहाँ पर हमारे पैटर्न के ये 2 फंदे हैं, तो इनको एक और ये 2 फंदे हैं, तीसरा फंदा यहाँ पर है, तो ये 2 फंदे ही हम ट्विस्ट कर लेंगे। तो अगर लास्ट में ऐसे रह जाएं तो आप इसे ऐसे भी डिक्रीज कर ट्विस्ट कर सकते हैं, पैटर्न को बना सकते हैं। तो देखिए ये बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। तो देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम 3 फंदे डिक्रीज कर देंगे इसके। तो इसको हम 2 फंदों का एक फंदा 1, 2 फंदों का एक फंदा 2, 2 फंदों का एक फंदा 3। 3 फंदे इसके डिक्रीज हो गए हैं। अब बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। तो लास्ट के हमने यहाँ तक इसको बना लेंगे, इसके 3 फंदे छोड़ते हुए। तो यहाँ तक इसको बना लेते हैं। तो देखिए लास्ट में हमने 4 फंदे छोड़ दिए हैं क्योंकि हमने 3 फंदे डिक्रीज करने हैं, इसलिए यहाँ पर हम 4 फंदे छोड़ेंगे। इसको सीधा बुनेंगे 1 2 3, इसको स्लिप करेंगे, सीधी साइड में आ जाएंगे। अब हम 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। पहले हमने 4 फंदे डिक्रीज किए थे, अब 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। इसको ऊपर से पास करके डिक्रीज कर देंगे 1 2 3। 3 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए। अब हम यहाँ पर ये देखिए 2 फंदे हैं पैटर्न के, इन 2 फंदों को हम बना लेंगे। और बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। देखिए ऐसे सारी रो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे।
तो इसको चाहे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए 1, नेक्स्ट फंदा, 2 फंदों का एक फंदा, 2। तो अब ये फंदा सीधा बना लेंगे और यहाँ से हम पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी रो बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 फंदे डिक्रीज करने हैं, तो 3 फंदे हम छोड़ेंगे और यहाँ तक इसको बुन लेते हैं। ये देखिए लास्ट के 3 फंदे हैं, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा स्लिप करेंगे। हम सीधी साइड में आएंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे डिक्रीज कर देंगे, ये फंदा ऊपर से पास करेंगे 1, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे और ऊपर से पास करेंगे 2, और बाकी का हमारा जो पैटर्न है उसको सेम ही बना लेंगे। तो ये सारी रो बना लेते हैं, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम 1 फंदा डिक्रीज करेंगे और अब बाकी का जो पैटर्न है उसे एज इट इज़ बना लेंगे। तो इस सारी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारी शोल्डर एंड नेक कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल राउंड नेक हमारा ये बनेगा। तो अब हमने इसमें कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं करनी है। अब हम इसका एज इट इज़ ऐसे ही शोल्डर बुनते हुए इसकी लेंथ जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अप्रॉक्स हम इसको 8 इंच इसका शोल्डर जो है वो बना लेंगे और इसकी बैक तो हमने पहले बना ही दी है, तो उतना ही इसका आगे का शोल्डर जो है अप्रॉक्स 8 इंचेस के, इसको बुनकर हम पीछे की इसके जो शोल्डर हैं ऊपर से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद इसका आगे मैं आपको दिखाती हूँ।